नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में और आज की इस वीडियो में। देखिए, आप सभी को पता है कि शनि महाराज जो कि एक ग्रह के रूप में भी है और एक देव के रूप में भी, तो इन शनि महाराज को ग्रह के रूप में हम मानते हैं तो अन्य ग्रहों की तरह इनकी भी अपनी एक गति होती है, अपनी एक चाल होती है और ये सबसे ज्यादा यानी कि धीरे चलने वाले, धीमी गति वाले ग्रह हैं। इसलिए एक राशि से दूसरी राशि में जब ये प्रवेश करते हैं तो इनकी चर्चा पूरे संसार में चलती है, इनकी बातें होती हैं। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़े ग्रह हैं जो किसी को कंगाल और किसी को मालामाल बना देते हैं। तीसरी बात, जिसके ये स्वामी ग्रह होते हैं उसको तो कभी कष्ट पहुंचाने की ये सोचते ही नहीं है। चौथी बात, शनि ग्रह हमेशा न्याय करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अगर आपको कोई पनिशमेंट मिल रही है तो समझ लीजिए कि आपके कर्मों का फल है। और शनि महाराज की ऐसी व्यवस्था है कि वो कभी भी आपको गलत दंड तो देंगे ही नहीं। आप जैसा भी आप कर्मों का फल भोगते हैं वो शनि की दशाओं में आपको मिलता है। तो आप किसी भी प्रकार का अगर दंड भोग रहे हैं या परेशानी पा रहे हैं तो आपको ऐसा फील करना चाहिए, ऐसा महसूस करना चाहिए कि आपको अपने किए हुए कर्मों की सजा या दंड आपको मिल रहा है। इसके अलावा कुछ राशियां जो शनि ग्रह से दुश्मनी रखने वाली राशियां हैं या उनके साथ शत्रुता है, यदि उनसे चौथे, आठवें, 12वें में शनि महाराज आते हैं या इस तरीके की कोई बातें होती हैं तो उस कंडीशंस में भी ये उनको पीड़ित कर देते हैं और हो सकता है कि बेवजह भी परेशान कर देते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि शनि महाराज की 17 जनवरी 2023 को जो राशि का गोचर यानी कि जो परिवर्तन जो होने वाला है वो क्या है। मकर राशि में अभी तक शनि महाराज विराजमान थे और ये भी इनकी अपनी खुद की राशि थी और अब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो यहां भी ये अपनी राशि के स्वामी हैं और अपनी खुद की राशि एक से दूसरी में ये प्रवेश कर रहे हैं। अब आप इस बात को जानते होंगे और कुछ लोग यदि नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए कि एक बार जब शनि राशि में बैठते हैं किसी में भी तो वहां से 5 राशियों को वो प्रभावित करते हैं, विशेष तौर पे 5 को प्रभावित करते हैं। बाकी की जो राशियां हैं वो सम रूप से अपने कार्य को चलाती रहती हैं। और इन राशियों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, आप देखिए कि 3 जो राशियां होती हैं उनमें शनि की 7.5 चलती है। एक राशि का नंबर आता है उस पे शनि की 7.5 प्रथम 2.5 साल तक आने वाली होती है, यानी कि चढ़ती हुई होती है। उसके बाद में दूसरी 2.5 साल में मध्य में होती है और तीसरे 2.5 साल में उतर जाती है और उससे आगे आने वाली जो राशियां होती है उन पे इसी तरीके से क्रमवार चलती रहती है। एक राशि पीछे से हटती जाती है, एक राशि पीछे आगे मतलब जुड़ती चली जाती है। तो इस प्रकार 3 राशियों पे शनि की 7.5 का प्रभाव रहता है। और इसी प्रकार से ढैया जो होती है वो जिनसे शनि महाराज यानी कि शनि ग्रह कुंडली में या राशि के अनुसार गोचर में चौथे और 8वें जहां रहते हैं उन राशियों को ढैया लगती है, यानी कि वहां 2.5 साल के लिए उन राशियों को प्रभावित करते हैं। तो 3 और 2 5 इस तरह की राशियां हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो 5 राशियां जो पिछले कुछ सालों में परेशान रही, सुखी रही, दुखी रही, उनमें से 3 राशियां कौन कौन सी हैं और बाकी की 2 राशियां कौन कौन सी हैं। 3 राशि तो मैं वो बता रहा हूं जो 2 ढैया वाली है, जो ढैया से प्रभावित रही, और एक वो है जो शनि की 7.5 से प्रभावित होकर के अब उनको छुटकारा मिल रहा है। तो एक वो राशि है और वो है धनु राशि जो शनि की 7.5 उत्तर कर भी कंप्लीट हो गई है अब और उससे फ्री हो गए हैं। इसी प्रकार हम आने वाली जो 5 राशियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको
आपके बारे में, कुछ आपका जो पिछला घटित हुआ है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। देखिए, जो राशि में पहले से मकर राशि में जो शनि ग्रह का प्रवेश था, उसमें जो 5 राशियां प्रभावित थी वो किस तरीके से थी। धनु को 7.5 थी और उतरती हुई थी, जो अब उतर चुकी है। और सोने का जो पाया था उस पे लगी हुई थी। और शारीरिक कष्ट, आय कम, खर्च अधिक, क्लिष्ट रोगों की संभावना रही, तनाव अधिक रहा, मेहनत व कठिन परिश्रम पर भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस तरीके की परेशानियां धनु राशि के साथ में रही। इसके बाद में मकर राशि, जो कि 7.5 रही इनको, और लोहे का पाया रहा, हृदय पे इनके रही, और धन हानि, व्यापार में विघ्न, पारिवारिक क्लेश, रोग पीड़ा, आय कम, खर्च अधिक बनते, कामों में विघ्न, दुर्घटना से चोट आदि का भय, ये सब मकर राशि वालों को रहा। हालांकि कि मकर राशि की अब उतरती हुई है, मकर राशि के ये अभी खत्म नहीं हुई है, खत्म सिर्फ धनु की हुई है 7.5। अब बात आती है कुंभ राशि की, जिनको चढ़ती हुई थी पहले 7.5, वो सोने के पाये से थी, मस्तक पे थी उनके, यानी कि चढ़ते हुए। शारीरिक कष्ट रहा, आय कम, खर्च अधिक रहा, क्लिष्ट रोगों की संभावना रही, तनाव भी रहा, मेहनत भी करनी पड़ी, कठिन परिश्रम पर भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा तुला राशि और मिथुन राशि, जो 2 राशियों की मैंने बात की थी कि जो फ्री हो गई है ढैया से, इन 2 राशियों को ढैया रही, तुला को ढैया रही और तांबे के पाए से रही। विद्या प्राप्ति, वाहन, धन लाभ, दाम्पत्य सुख और पदोन्नति रही, क्योंकि तांबे का पाया होता है, शुभ होता है ना, इसलिए तो इनको फायदा इसमें काफी मिला। मिथुन राशि जो रही उसको ढैया रही और तांबे के पाये से रही, इसलिए विद्या प्राप्ति, वाहन, धन लाभ और दाम्पत्य सुख और पदोन्नति की प्राप्ति हुई। और इसके अलावा अब ये फ्री हो गए हैं तो इनको और अन्य आपके जो लाभ मिलने वाले हैं उनकी भी संभावना बनेगी। अब बात आती है कि 17 जनवरी 2023 को जो जिस गतिशील चंद्रमा के अनुसार जो राशियों का या शनि के अनुसार जो पाया देखा जाता है, तो वो पाया किन किन राशियों पे किस किस प्रकार से है, पहले वो देख लीजिएगा। मिथुन, वृश्चिक, मकर को सोने का पाया लगा है। कर्क, तुला, मीन को चांदी का पाया। सिंह, मेष, धनु को लोहे का पाया। और कन्या, वृष, कुंभ को तांबे का पाया लग करके प्रवेश किया है। अब मकर राशि की हम बात करें तो ये शनि की 7.5 की उतरती ढैया है, यानी कि उतरते 2.5 साल हैं। और 7.5 शारीरिक कष्ट, आय कम, खर्च अधिक, क्लिष्ट रोगों की संभावना, तनाव, मेहनत व कठिन परिश्रम पर भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस तरीके का मकर राशि के साथ रहेगा, क्योंकि सोने का पाया है, इस प्रकार से उतरती हुई ढैया है। लेकिन इसमें एक चीज आप विशेष ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताई थी कि मकर राशि जिनकी है, यानी कि शनि उनके स्वामी हैं, तो इनको इतना कष्ट अधिक नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। लेकिन आप यदि कुछ गलत करते हैं तो आपको इस तरह की पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो आपके स्वामी ही हो, क्योंकि पनिशमेंट भी स्वामी के ही हक में होता है। स्वामी ही हमको सजा देने के काबिल होते हैं, इसलिए वो हमको बख्शते नहीं है, हमको सही राह दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आप गलत करते जाएं और आपको सजा ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप अपने तरीके से रहें, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें, सभी का भला चाहें और अच्छे से समय गुजारने की कोशिश करें तो निश्चित गुजरेगा। कुंभ राशि 7.5 चल रही है, हृदय पे जो है अभी, यानी कि बीच में है, और तांबे के पाए से है। विद्या प्राप्ति, वाहन व धन लाभ, दाम्पत्य सुख और पदोन्नति रहेगी। मीन राशि की 7.5 चल रही है, क्योंकि चढ़ती हुई है
और चांदी का पाया है और मस्तक से मतलब चढ़ती हुई मस्तक से। तो उद्योग व्यापार में भाग्योदय, भूमि वाहन आदि का सुख, स्त्री संतान आदि सुखों की प्राप्ति इसमें हो रही है क्योंकि चांदी का पाया है। और वृश्चिक ढैया चल रही है वृश्चिक को, जहां सोने के पाए से है वहां शारीरिक कष्ट, आय कम, खर्च अधिक, क्लिष्ट रोगों की संभावना और तनाव, मेहनत व कठिन परिश्रम पर भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। कर्क में ढैया चल रही है, यानी कि ढैया शुरू हो जाएगी अब और हो गई है। और चांदी के पाए से उद्योग व्यापार में भाग्योदय, भूमि वाहन आदि सुख, स्त्री संतान आदि सुखों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये 5 राशियां इससे प्रभावित किस प्रकार से होती हैं या हो रही हैं या होंगी, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आपके समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा आप अपने 7.5 के समय में या ढैया के समय में शनि भगवान के लिए आप मंत्र जाप करें, उनके लिए पूजा अर्चन करें, उनके लिए किसी भी प्रकार से आप किसी भिक्षुक को किसी शनि ग्रह के मंदिर में जाकर के आप दान पुण्य वहां पे मंत्र जाप करते हैं तो आपको कभी भी इस प्रकार की कोई परेशानियां, कोई आकस्मिक घटनाएं, कोई दुर्घटनाएं, अन्न धन की हानि या किसी भी प्रकार की जो पारिवारिक घटनाएं घट जाती हैं आकस्मिक, वो नहीं घटेंगी। आपको जरूर सुख की प्राप्ति होगी। तो ये है शनि की 7.5 का फल, ढैया का फल 2017 में जो आपकी शुरू हो रही है उसका फल। आप अनेकों वीडियोज आपने देखे होंगे, लेकिन इतना शॉर्ट एंड स्वीट मुझे लगता है कि आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। अलग अलग राशियों में दुनिया भर के वीडियोज आपको बनाए हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसी प्रकार से अन्य वीडियोज अनेकों टॉपिक्स पे आप देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।